वैशाली, जिसे कभी प्राचीन भारत का गौरव माना जाता था, वो नगर था जहां आम्रपाली का जन्म हुआ। यह नगर अपनी समृद्धि, वैभव और कला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही यह नगर सामाजिक असमानता और भोग विलास की चरम सीमा पर भी पहुंच चुका था। समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही कमजोर थी, विशेषकर उन महिलाओं की जिन्हें वेश्या बनने पर मजबूर किया गया था। इस पृष्ठभूमि में जन्मी आम्रपाली एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मबल से भी इतिहास में अपनी जगह बनाई। आम्रपाली का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसमें एक असाधारण आकर्षण और बुद्धिमानी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी भविष्य की महत्ता का संकेत देती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे जिन्होंने उसे पाला पोसा और संस्कार दिए, लेकिन आम्रपाली का जीवन साधारण नहीं था। उसका भाग्य उसे एक ऐसी राह पर ले जाने वाला था जहां वो केवल एक स्त्री नहीं बल्कि एक प्रतीक बनने वाली थी। उसके बचपन के दिन हरे भरे खेतों में बीते, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। उसकी हंसी खुशी और सरलता ने उसे गांव के हर दिल का प्यारा बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और भी निखरने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था जिसने उसे गांव में सबकी नजरों का केंद्र बना दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी, लेकिन आम्रपाली का ये सौंदर्य ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। वैशाली के राजा ने उसकी सुंदरता की चर्चा सुनी और उसे अपने महल में बुलाने का आदेश दिया। जब आम्रपाली को ये समाचार मिला तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। वे जानते थे कि महल में बुलाए जाने का क्या अर्थ होता है और उन्होंने अपनी बेटी को इस भविष्य से बचाने की कोशिश की, लेकिन राजा के आदेश का विरोध करना संभव नहीं था। आम्रपाली के माता पिता ने उसे समझाया और उसे अपने भविष्य के लिए तैयार किया। आम्रपाली ने अपने माता पिता के दर्द को समझा, लेकिन वह भी अपनी नियति को स्वीकारने के लिए तैयार हो गई। वो जानती थी कि उसकी सुंदरता उसे एक ऐसे जीवन की ओर ले जा रही है जहां वो केवल एक वस्तु बनकर रह जाएगी, लेकिन उसने अपने भीतर एक संकल्प किया कि वो इस जीवन में भी अपनी आत्मा को मुक्त रखेगी। जब आम्रपाली को महल में ले जाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ता थी। महल का जीवन उसके लिए नया और भयावह था। वहाँ का वैभव और ऐश्वर्य उसे अपनी ओर खींचता था, लेकिन उसके भीतर का डर उसे हर पल सताता था। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और राजा उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसे नगरवधू की उपाधि दी, यानी पूरे शहर की पत्नी। यह उपाधि आम्रपाली के लिए गर्व का नहीं बल्कि एक बोझ का प्रतीक थी। उसे अब महल में रहकर राजा और उनके दरबारियों की इच्छाओं का पालन करना था। उसे समाज के सभी बड़े लोगों से मिलना पड़ता जो उसे केवल एक वस्तु के रूप में देखते थे। आम्रपाली ने इस जीवन को स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने भीतर की स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि उसके शरीर का अधिकार राजा और समाज के पास हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा उसकी अपनी थी। महल में आम्रपाली ने अपने लिए एक अलग दुनिया बनाई। उसने खुद को अध्ययन और ध्यान में डुबो दिया। वो अक्सर महल की बालकनी में खड़ी होकर दूर दूर तक फैले हुए जंगलों और पहाड़ियों को देखती रहती। उसे यह महसूस होता कि वो एक सोने के पिंजरे में कैद हो गई है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। महल के जीवन ने आम्रपाली को बहुत कुछ सिखाया। उसने देखा कि कैसे लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, बिना ये समझे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। उसने देखा कि कैसे सत्ता और धन लोगों को भ्रष्ट करते हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। उसने महसूस किया कि महल में रहते हुए भी लोग असली खुशी से दूर हैं। आम्रपाली ने इस सब को समझा, लेकिन उसने कभी अपने भीतर की शांति को खोने नहीं दिया। उसने हमेशा अपने दिल में ये संकल्प किया कि वो इस दुनिया में रहकर भी अपनी आत्मा को खोने नहीं देगी। एक दिन जब आम्रपाली अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसने महल के सामने से एक भिक्षु को गुजरते हुए देखा। वो भिक्षु साधारण कपड़ों में था और उसके पास केवल एक कटोरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। आम्रपाली ने पहली बार उस भिक्षु की आंखों में अपने लिए सम्मान देखा।
यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसके दिल को गहराई से छू लिया। आम्रपाली ने तुरंत महल से नीचे उतरकर उस भिक्षु के चरण स्पर्श किए और उसे अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने विनम्रता से आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में प्रवेश किया। आम्रपाली ने उसे अपने महल में सबसे अच्छे भोजन की व्यवस्था की और खुद उसके सामने बैठकर उसे भोजन करते हुए देखा। उस भिक्षु की शांति और गरिमा ने आम्रपाली के दिल को और भी गहराई से छू लिया। भोजन के बाद आम्रपाली ने भिक्षु से कहा, भंते, 3 दिन बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, जो 4 महीने तक रहेगी। मैं आपको इन 4 महीनों के लिए अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भिक्षु ने उत्तर दिया, देवी, मैं इस विषय में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। यदि वो अनुमति देंगे तो मैं अवश्य आपके महल में आऊंगा। आम्रपाली के दिल में एक अजीब सा हलचल मच गया था। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी से सच्चा प्रेम महसूस किया था, लेकिन ये प्रेम भोग का नहीं, बल्कि आत्मिक सम्मान और गरिमा का था। उसने उस भिक्षु के प्रति एक गहरा सम्मान महसूस किया और उसे अपने महल में रखने का निर्णय लिया, ताकि वो उसके साथ समय बिता सके और उसके जीवन के बारे में और अधिक जान सके। 3 दिन बाद वो भिक्षु वापस आया और अपने गुरु से अनुमति प्राप्त करने के बाद आम्रपाली के महल में रहने के लिए तैयार हो गया। आम्रपाली ने उसके लिए एक विशेष कक्ष की व्यवस्था की और उसके ध्यान और अध्ययन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उसने खुद को इस सेवा में समर्पित कर दिया और हर दिन उस भिक्षु के साथ समय बिताने लगी। आम्रपाली ने उस भिक्षु के साथ बहुत सारी बातें की। उसने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई, अपनी पीड़ा और संघर्ष के बारे में बताया। उसने उसे ये भी बताया कि कैसे उसने अपनी आत्मा को इस संसार की विकृतियों से बचाने की कोशिश की है। भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और ध्यान में ही पाया जा सकता है। उसने आम्रपाली को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया और उसे ध्यान की तकनीक सिखाई। आम्रपाली ने धीरे धीरे ध्यान और साधना में गहरी रुचि लेना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन के भोग विलास को त्याग दिया और पूरी तरह से ध्यान में डूब गई। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, न कि संसार के भोग विलास में फंसना। 4 महीने बीत गए और वो भिक्षु अपने गुरु के पास वापस जाने के लिए तैयार हो गया। आम्रपाली ने उसके जाने से पहले उसे धन्यवाद दिया और कहा, भंते, आपने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया है। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और वादा करती हूँ कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगी। भिक्षु ने आम्रपाली को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, आपने सही मार्ग चुना है। ध्यान और साधना के माध्यम से आप सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकती हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करें। उसके बाद आम्रपाली ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति और वैभव त्याग दिया और अपने महल को एक ध्यान केंद्र में बदल दिया। उसने वहां आने वाले सभी लोगों को ध्यान और साधना की शिक्षा दी और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसके महल में अब भोग विलास के स्थान पर शांति और संतोष का वातावरण था। आम्रपाली ने अपने जीवन के बाकी दिन ध्यान और साधना में बिताए। उसने अपने अनुभवों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी कहानी से प्रेरणा ले सके। उसने सिखाया कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में ही पाया जा सकता है और इसके लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। आम्रपाली की यह कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन के भोग विलास को त्याग कर आत्मज्ञान का मार्ग चुना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमें इसे खोजने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। आम्रपाली की यह कथा सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।